नैरेटिव कहानी बगुले ने जंगल बचाया। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर झील थी जो सुबह की धूप में शीशे की तरह चमकती थी। उस झील के आसपास कई जानवर और पक्षी रहते थे। कोई गाता था, कोई नाचता था और सब मिलजुल कर खुशी से जीवन बिताते थे। जंगल हंसी, प्यार और अपनापन से भरा हुआ था। इसी जंगल में दो शरारती दोस्त रहते थे, गोलू बंदर और टिम्पू हिरन। दोनों हमेशा मस्ती के मूड में रहते, किसी की पूंछ खींचते, किसी का खाना छिपा देते और अपनी शरारतों से सबको हंसाते रहते। एक दिन सुबह का समय था। एक छोटा खरगोश ताज़ी गाजरों का गुच्छा लेकर अपने घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में गोलू और टिम्पू मिल गए। उन्होंने बिना सोचे समझे आधी गाजरें छीनी और हंसते हुए भाग गए। बेचारा खरगोश वहीं उदास बैठ गया। तभी एक सफेद बगुला उड़ता हुआ वहां आया। उसके पंख धूप में चमक रहे थे और उसकी आंखों में शांति थी। बगुले ने पूछा, क्या हुआ दोस्त? खरगोश ने सब बताया। बगुला मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। अच्छे दिल वाले को हमेशा सुकून मिलता है। उधर गोलू और टिम्पू झील के किनारे पहुंच गए। ठंडी हवा चल रही थी और पानी सुनहरी किरणों में झील मिला रहा था। दोनों झुककर पानी पीने लगे। पानी बहुत मीठा और ठंडा था, जैसे किसी जादू से भरा हो। गोलू ने हंसकर कहा, काश मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां पेड़ों पर मिठाइयां और फल उगते हों। जैसे ही उसने दोबारा पानी पिया तो झील चमकने लगी। एक तेज रोशनी उठी और पलक झपकते ही गोलू पानी में समा गया। जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक जादुई जगह पर पाया, जहां हर पेड़ पर आम, सेब और केले लटके थे और हवा में मिठास थी। वो खुशी से उछल पड़ा, लेकिन तभी एक आवाज़ गूंजी, तुम्हारा समय पूरा हुआ। और अगले ही पल वो वापस झील के किनारे था, बिल्कुल सूखा पर हैरान। टिम्पू ने सब सुना और कहा, तो मैं भी कोशिश करता हूँ। उसने पानी पिया और बोला, मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ बस शांति हो, कोई परेशान ना करे। फिर वही चमक उठी और वो गायब हो गया। वो एक नीले आसमान और ठंडी हवा वाले सुनसान मैदान में पहुँचा। कुछ देर सब अच्छा लगा, लेकिन जल्द ही वो अकेलापन महसूस करने लगा। उसी आवाज़ ने कहा, तुम्हारा समय पूरा हुआ, और वो भी वापस आ गया। अब दोनों दोस्तों ने तय किया कि वो इस रहस्य को किसी से नहीं बताएंगे, लेकिन झाड़ियों में छुपा गोल्डू तोता ये सब सुन चुका था। वो उड़कर पूरे जंगल में चिल्लाने लगा, झील तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करती है, जो चाहो मांगो। देखते ही देखते सारा जंगल वहाँ पहुँच गया। किसी ने फल मांगे, किसी ने सुंदर घर, किसी ने सुंदर आवाज़, तो किसी ने उड़ने की ताकत मांगी। जंगल में खुशी और उत्साह फैल गया, लेकिन बगुला अब भी शांत बैठा था। जब सबने पूछा कि वो क्यों नहीं गया, तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं अपनी इच्छा तब मांगूंगा जब उसकी सच्ची ज़रूरत होगी। दिन बीतते गए। फिर एक सुबह जंगल पर काला धुआं छा गया। पक्षी गिरने लगे, जानवर बेहोश होने लगे। एक शिकारी धुएं वाले बम फेंक रहा था, जिससे सब घुटने लगे। बगुले ने ये देखा तो उसका दिल कांप उठा। वो तेजी से झील की ओर उड़ा और बोला, हे जादुई झील, मुझे ऐसा उपाय दो जिससे मैं अपने दोस्तों को बचा सकूं। झील फिर चमकने लगी। पानी घूमता हुआ लाल रोशनी में बदल गया और बगुले को अंदर खींच लिया। अंदर एक चमकता लाल पत्थर था और एक गहरी आवाज़ आई, इसका सही इस्तेमाल करो, जंगल फिर से जीवित हो जाएगा। बगुला पत्थर लेकर वापस आया। उसने उसे ज़मीन पर रखा और लाल रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। धुआं गायब हो गया, हवा साफ हो गई। जानवर जाग उठे, पक्षी फिर गाने लगे। शिकारी डरकर भाग गया। सभी जानवर बगुले के चारों ओर इकट्ठा हुए। खरगोश बोला, तुमने सबकी जान बचाई। बगुला मुस्कुराया और बोला, अगर मैं पहले अपनी इच्छा में खो गया होता तो आज मैं तुम्हें नहीं बचा पाता। सच्ची बुद्धि वही है जो दूसरों के भले के लिए काम आए। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। झील पर सुनहरी रोशनी फैल गई और जंगल में फिर हंसी, मस्ती और शांति लौट आई। उस दिन से सबने याद रखा कि सच्चा जादू वही है जो सबके भले में इस्तेमाल हो। बगुले ने जंगल बचाया। एक कहानी बुद्धि, दया और साहस की।